इंजीनियर बिजनेस को नहीं हुई सके ना क्लास में। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यात्रा में शिवम चैनल में। तो साथियों, इस वीडियो में जो है हम आपको श्री रामबाग धाम के कुछ पार्ट दिखाने जा रहे हैं। हमारा ये पार्ट दिखाने का इतना ही मकसद है कि आप सभी को पता लगे कि कैसे वहां जो है इंजीनियर, डॉक्टर, बिजनेसमैन यहाँ पर अपना अभिनय कर रहे हैं। तो आप जा सकते हैं श्री रामबाग धाम और देख सकते हैं कि कितना सुंदर वह अपना अभिनय कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं श्री रामबाग धाम और मिलते हैं आपको श्री रामबाग धाम में। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं श्री हनुमान बाबा से, जो कि हमारे चंदोसी के ज्योतिष स्वीट्स के ओनर हैं और वह अपना अभिनय हनुमान के रूप में कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इनका सुंदर अभिनय है। आप देखिएगा, ये देखिए कितना सुंदर इनका अभिनय है और ये जो किरदार है वह दिल से निभाते हैं। और ये देखिएगा कितना सुंदर भव्य इनका हनुमान का रूप लग रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप भी आ सकते हैं और यहाँ आकर आप देख सकते हैं। हमारे वरिष्ठ प्रधान आदरणीय श्री नवीन चौधरी जी चालू उन्हें सम्मान प्रदान करते हुए रामचंद्र की जय। बहुत बहुत आभार शिवम जी का, इसी भांति हमारा सहयोग करते रहे, कलाकारों का उत्साहवर्धन करते रहे। धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले दर्शकों को। मेरा नाम गौरव वार्ष्णेय है जी। मैं ब्रह्म बाजार में रहता हूँ, चंदौसी में। अच्छा, आप जो है क्या करते हैं इससे पहले, मतलब बिजनेस में? हाँ, अब मैंने एक साइबर कैफे खोला हुआ है। वैसे मैंने लगभग 12 साल गुड़गांव में कॉर्पोरेट जॉब की है। मैंने MCA किया हुआ है। अच्छा, मेरा मेन मोटिव जो है वो ये है दिखाने का दर्शकों को कि कैसे यहाँ पर जो है मतलब ये सभी कलाकार हैं वो अपने बिजनेस से और बिजनेस को छोड़कर जो है मतलब इतना अभिनय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप जो है दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे अपने अभिनय के बारे में? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए आपको ऐसे काम करते रहने चाहिए जिससे कि आप और आपके बच्चों में संस्कार आएँ। अच्छा, इससे आपके बिजनेस पर कोई लॉस पड़ता है? फर्क तो बिल्कुल पड़ता है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। कुछ तो खोने पड़ता है। इसमें आपको जो है कैसा लगता है ये अपने? बहुत खुशी मिलती है, अपार। सबसे अच्छा दर्शकों की जो तालियां मिलती हैं, जो लोगों का स्नेह मिलता है, उसको आप पैसों में तो मैं देख रहा हूँ इस वेशभूषा में आपको गर्मी भी इस समय बहुत लग रही है। बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन जो सीन की डिमांड है तो वो पूरा करना ही पड़ेगा। तो पीछे आपने देखा कि कैसे जो है यहाँ पर व्यापारी भाई हमारे और सभी लोग जो है ये कर रहे हैं यहाँ पर अभिनय अपना। तो एक बहुत बड़ी बात है, आप जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि ये जो है हमारी संस्कृति को आगे बढ़ा सके। अपने अनुज और सुग्रीव की वानर सेना के साथ समुद्र के उस पार पहुंच चुका है। लंका की रक्षा में समुद्र बहुत बड़ा सहायक है। फिर भी लंका के वीरों को हमारा आदेश है कि राम की सेना सागर पार ना करने पाए। फिर वह सन्यासी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वह हार कर सीता का मोह त्याग कर वापस अयोध्या लौट जाएगा। और यदि नहीं लौटा तो उसमें भी हमारा ही लाभ है पुत्र। उत्तरी भारत में अयोध्या और मिथिला दो ही ऐसे राज्य थे जिन्होंने हमारा आधिपत्य स्वीकार नहीं किया। और सीता स्वयंवर के बाद वे दोनों एक दूसरे के संबंधी हो गए। सीता हरण के बाद राम यदि बिना सीता के अयोध्या जाएगा
तो मिथिला अयोध्या के विपरीत हो जाएगी। उससे हमारा क्या लाभ होगा पिताश्री? अयोध्या नहीं जाएगा, इसलिए राम सीता से ना मिल सके, हमें यही प्रयत्न करना चाहिए। लंका के वीर संसार में अजय हैं। उन्होंने एक हाथी पर विजय प्राप्त की है, फिर वे दोनों बालक हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? परंतु महाराज, कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ। अवश्य कहो, तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारी प्रत्येक सलाह को मानते हैं। महाराज, हमें महाराज हमें युद्ध का दूसरा रूप ही देखना चाहिए। वह क्यों? यदि उन्होंने सागर पार कर लिया तो लंका क्षण मात्र में परास्त कर देंगे। चाचा जी, आप निर्भय रहें। इंद्रजीत के रहते लंका कभी परास्त नहीं हो सकती। महाराज, यही उचित है कि सीता को राम को सौंप दें और राम से मैत्री कर लें, लंका का सर्वनाश बचा लें। हाँ, बैरी के सम्मुख झुक जाए, रावण का यह व्यवहार नहीं। पर हार मानू, सीता देना स्वीकार नहीं। हो कुलद्रोही कायर, ओझल हो जा मेरी नजरों से। जा उनको ही सुना तू अपने वचन, जा मिल जा तपसी बच्चों से। मुझे आपकी आज्ञा स्वीकार है। जाओ, तुम जैसे कायरों की लंका में कोई आवश्यकता नहीं। पिताश्री, चाचा जी को रोकिए। बस तुम निश्चिंत रहो, जाने दो उसे। हम भी देखते हैं वह राम की कहां तक सहायता करता है। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। गंधर्व, किन्नर, वानर, राक्षस सब हमारी ही प्रजा हैं। मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। जय श्री राम। इतना अभिमान, इतना अहंकार ना करो लंकेश कि तुम्हारे अहंकार से ये पृथ्वी रसातल को चली जाए। होना इस कदर अंधे, तुम मोह के जंजाल में एक दिन फंसना पड़ेगा काल के भी काल में। दिव्य मुखमंडल पर होगी मुर्दनी छाई हुई, शान होगी भक्त के पैरों ठुकराई हुई। कौन? वानर या मानव संतान? देख और पहचान। ओ निडर वानर, काल के ग्रास से तुझे भय नहीं जो इस बड़ी रात सभा में चला आया? बता, कौन है तू? हे महाराज, राजाजी राज, दूत मैं राम रघुवर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अब सर्वशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। बाली पुत्र अंगद। अंगद, क्या तू ही अंगद है? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही बांस की ज्वाला है या तू ही पिता का घातक है? यदि गर्व तेरा नष्ट होता तो होता आज आगाज नहीं। उस तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। आज तब में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु तेरा यश कमल खिला होता। अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य की सेना का तू कल से सेनापति हो जाए। क्या लंका वीरों से शून्य हो गई लंकेश? मैं ये सेवा करता, इतनी मुझ में योग्यता कहाँ? लंका का सेनापति बनूं, इतनी बुद्धि और वीरता कहाँ? अगर सेनापति अगर चाहते तो रामादल में फाजिल हो,
दो चार नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल हैं, पर शायद ही कोई मंजूर करे इस मैले गहने को। नारियां चुराई जाती हो जहां ऐसे शासन में रहने को। अलबत्ता एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति तो क्या चाहोगे, राजा भी बन सकता है। अन्यथा संदेश है उसका इस लंकाधिराज रावण को। सारी लंका में बस एक बही बस रह जाएगा तर्पण को। इसलिए छोड़कर भेदभाव उज्जवल मन का तर्पण करिए। कीजिए सुलह रघुनायक से, सीता उनको अर्पण करिए। ओ बाचाल, तेरी यह मजाल, मेरे सामने उन बच्चों की इतनी बड़ाई, उन तपस्वियों का ऐसा गुणगान, उस विभीषण का इतना सम्मान। मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हो, मिलते ही अभय दान देकर लंकेश्वर बना डालते हो। अच्छा, यदि सुलह चाहते हो तो स्वीकार मुझे इन शर्तों पर। पहले दे भेज विभीषण को, रखे सर मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुद्र को, आ सके न कोई लंका में। उस हनुमान का मान तोड़ भेजे रावण की सेवा में। बस यही या कुछ और? यह मांगे तो साधारण है, जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का मान विभीषण है, लंका में भिजवा देंगे। पर जब जब घर पर आओगे तब तब नजरों में आएगी उस सूर्पणखा की कटीना कैसे जोड़ी जाएगी। ओ ढीठ बानर, निर्लज, हट जा मेरे सामने से। जिन तपस्वियों पर तुझे इतना अहंकार है, मैं उनको पलक झपकते ही मसल दूंगा। लंकेश, तुम श्री राम के प्रताप को भूल रहे हो। समर रणभूमि में निकलेंगे अधर्मी प्राण जब तेरे। लगेंगे आग के सीने में धनुष के बाण जब तेरे। तुझे जब काल के गिरास हर सूरत दबा लेंगे। लगाकर ठोकरे जब शीश को बानर उछालेंगे। पता तब ही लगेगा तुझको जीवन की कहानी का। चिंगारी आखी थी या बुलबुला एक पानी का। बुलबुला? अरे मूर्ख, क्या रावण से युद्ध करना बच्चों का खेल है? एक मतवाले गजराज की तुलना एक चींटी से कर रहा है। हम भी तो देखें कौन कौन वीर रामादल में है जो हमसे युद्ध कर सके। वो राम जो नारी के वियोग में दर दर की ठोकरें खा रहा है। वो लक्ष्मण जो भाई के वियोग से अत्यधिक दुखी होकर बेकार घूम रहा है। मूली गाजर है भालू रीछ, सुग्रीव पेड़ नदी तट का। उस जाम वन पर फूले हो है चौथा पन उस भटका। नल नील है कोरे शिल्पी, सीखे ना युद्ध में आना वो। भाई है मेरा भक्त बड़ा, जाने क्या खड़क उठाना वो। कुछ है तो बस वही कुछ है जो आकर लंका चला गया। अफसोस, तोड़कर तीली को धोखे से पंछी चला गया। क्या यही सच है? फिर से कहिए, ये क्या श्रीमुख ने कथन कहा? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया? वो क्या जाने रण कौशल, बस पूछ नचाया करते हैं। वह भाग दौड़ में सर्वश्रेष्ठ, इसलिए चिट्ठियां घुमाया करते हैं। सेनापति ने चलते चलते कर्तव्य चार बतलाए थे। पहले जाते ही लंका में सीता माता की सुध लेना। दूसरा कार्य उठाकर लंका
सागर के मध्य बहा देना। तीसरी बात रघुवर समीप वैदेही को लौटा देना। और चौथा बंदी कर रावण को लेते आना। यह आज इस समय प्रकट हुआ कि वह काम कुछ न कर पाया है, इसलिए वह वहां पहुंचा ही नहीं, अपना मुख तक ना दिखलाया है। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में। जो खटक रहा लंकेश्वर को वो है ही नहीं रामादल में। हेलो वानर, तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, दानव यम इंद्र कुबेर इन बाणों से थर्राया है। सूरज भी मेरी भ्रकुटी से पूरब से पश्चिम को जाता है, पवन देव मर्जी पर मेरी सरदाता और गरमाता है। मुझसा योद्धा, मुझसा पंडित इस संसार में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। लंकेश, तुमने लाख बार अपने शीशों को काट काट कर शंकर की पूजा क्यों ना की हो, परंतु तुम श्री राम से समता नहीं कर सकते। बंद कर ये बकवास, पिता को खाने वाले कुल कलंकी, चुप हो जा। हाँ, पिता को खा गया, परंतु तेरे खाने में संकोच है, क्योंकि तू ही मेरे पिता की प्रसिद्धि का कारण है। संसार जानता है, जिसको बाली ने 6 माह कांख में दबा कर रखा था, वह रावण तुम ही हो। अन्यथा तख्त को तेरे उलटकर नाश कर देता, अभी काट कर श्री राम के चरणों में रख देता अभी। मूर्ख, घमंडी, पाचाली, अभी तूने सिर्फ मेरा नाम सुना है। हाँ, सुना है, तेरा नाम रावण है। एक रावण राजा बलि को जीतने पाताल गया था, जिसको बालकों ने घुड़साल में बांध दिया था। और एक रावण कीर्तवीर्य को जीतने गया था, जिसको पुलस्त्रिति ने विनती करके छुड़ाया था। और एक रावण को मेरे पिता बाली ने 6 माह तक कांख में दबा कर रखा था। वह बताइए, तो अब आप कौन से रावण हैं? बालक है, नादान है, अबोध है, जिसने बार बार अपने शीश काटकर भगवान शिव की पूजा की हो, जिसने अपनी शक्ति से सारे ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त की हो, जिसके बल और पराक्रम को सारा संसार जानता है, जिसके बल और वीरता को सारा संसार मानता है। मही डोले गगन कांपे, कदम मेरे जमाने से हिल जाते हैं पर्वत भी जरा उंगली दिखाने से, सहम जाते हैं दानव देव बस आंखें दिखाने से। बल कहाँ गया था? धनुष यज्ञ में तुम्हारी वीरता कहाँ सो गई थी? मूर्ख, मैं विवश हूँ, नहीं तो तुझे भूमि पर पटक कर तुरंत मार देता और मंदोदरी से जानकी को ले जाता। सही है सर झुकाकर आज सब कथन तेरे, पिए हैं विष के घूंटों की तरह पापी सब वचन तेरे। अगर बनकर ना आया होता दूध तो लेखा सब चुका देता, पल में भाव आटे दाल को तुझको बता देता। इतनी धूर्तता, मेरे सामने उन तपस्वियों की इतनी बड़ाई, भटकते फिरते हैं जो आजकल नारी के वियोग में यूं ही मर जाएंगे घुट घुट आने वाले कल के योग में। दुष्ट, इतना अभिमान, मेरे सामने मेरे प्रभु का इतना अपमान। नीच, अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले, शक्तियां छोड़ती हैं साथ और तेरा देख। इतना निर्लज, चढ़ गया सिर पर नीच पापी बेहया,
भी बकवास करता जाएगा तो शीश तेरा बाजी ठोकरे लंका में खाएगा। तुम्हें गाल बजाते हुए लाज नहीं आती? मेरा पराक्रम देखकर आंखें नहीं खुलती? मंदबुद्धि, पापी, चोर, पाखंडी, अपनी वीरता का एक पराक्रम और दिखाता हूँ। तेरी इस लंका की राज्यसभा में सभी वीर मौजूद हैं। मैं अभी इस समय राज्यसभा में अपना पैर जमाऊंगा और यदि किसी वीर ने मेरा पैर हिला भी दिया तो मैं वचन देता हूं कि मैं माता जानकी को छोड़ जाएंगे और अयोध्या को लौट जाएंगे। दिशाएं भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, सनातन लाश को चल दे, चंद्रमा नीचे उतर आए, विमुख हो जाए शिव शंकर, चाहे ध्वजा कैलाश की बदले, समुद्र सूख जाए अग्नि से, गति आकाश की बदले, पर्वत जलने लगे अग्नि से, जल की धारा बह जाए, कथन ना झूठा होगा, चाहे गंगा जम के रह जाए। हे योद्धाओं, देखते क्या हो, उठाकर फेंक दो आकाश में। अरे भाई पुत्र मेघनाथ, देखते क्या हो, उठाकर फेंक उसमें। देर थी बस हुक्म की, अब देर एक पल की नहीं है, इशारे की केवल बात ये बल की नहीं। एक दिल भी सरका न पाया, शक्ति यूं ही बर्बाद की। खटपच का खंबा है मानो, यह है लाठी फौलाद की। है कोई जादू या टोना या छलावा है कोई, देखता हूँ पैर है या धोखा है कोई। ठहर, मैं उठता हूँ। अज्ञान के पथ पर चला, पांव मेरे छूने से नहीं होगा तेरा भला। काम बहकर जिससे सकते शक्ल कुछ आराम की, चाहता है मोक्ष तो नाम ले प्रभु श्री राम का। शरण ले करुणा प्रभु की, होगा तेरा कल्याण है, नहीं तो बस युद्ध का ऐलान है, ऐलान है, ऐलान है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पुत्र मेघनाथ,
हाँ क्या पिताश्री? ये अंगद नहीं, ये रामादल की ओर से युद्ध का ऐलान है। शीघ्र तैयारी करो और इन पक्षियों पर बाज की तरह टूट पड़ो। क्या मजा उनको चखा दो जो है बेजान सीने से, संभल कर वार करना जो पार सीने से। क्या पिताजी? चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं चामुंडाय नमः स्वाहा। हे अक्बे, ये दास आपकी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए इस रूप में प्रकट होकर आपने लंका को पवित्र किया है। ये देव आपको प्रणाम। सावधान मेघनाथ, मैं अग्नि देव नहीं, तुम्हारा अच्छे शत्रु लक्ष्मण हूं। मैं अभी तुम्हारा वध करूंगा, तैयार हो जाओ। तुम लक्ष्मण हो तो बताओ यहाँ तक कैसे पहुंचे? ये दुर्ग अभेद है, यहाँ तक आने का साहस कोई नहीं कर सकता। द्वार पर सैकड़ों योद्धा पहरा दे रहे हैं। इस पृथ्वी पर देव, मानव, यम, कुबेर, किन्नर किसी में इतना साहस नहीं जो इसके अंदर प्रवेश कर सके और इतनी बड़ी सेना को अकेले पराजित कर यहाँ प्रवेश कर सके। कहो भी तुमने किस माया से उसको छला है? नहीं नहीं, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु के अवतार हो। इस दास को प्रवचनों से मुक्त करो और ऐसा कर दो कि आज मैं राम का वध कर सकूं और लंका को निसंकट कर दूं। देखो देखो, सेनाएं शेर चंद्रनाथ कर रही हैं। अब मैं और विलंब नहीं कर सकता। अरे दोस्त, मैं तेरा काल हूं। आयुहीन जन को काटने के लिए धरती फोड़कर सांप निकल आता है। मूर्ख, तू देव फल से बली है, होकर देव कुल की अवहेलना करता रहा। आज तेरा मैं ही हनन करूंगा। लक्ष्मण भी हो तो तुम प्रथम बार मेरे मंदिर में आए हो। तुम शत्रु होते हुए भी मेरे पति हो। छोड़कर मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। मैं तनिक वीर साज सज्जा से सुसज्जित हो लूं और अस्त्र शस्त्र ले लूं। बाज के जाल में आ जाने पर क्या बात शिकार छोड़ देता है? मैं तुझे इस भांति निशस्त्र मारूंगा। सावधान! अरे क्षत्रिय, कोई कलंकी एक निहत्थे पर वार करता है। यह रघुकुल की मर्यादा नहीं। तुमने चोर की भांति मेरे मंदिर में प्रवेश किया है। खैर, मैं तुझे एक चोर की भांति ही दंड दूंगा। राहु के ग्रास में आ जाता है, सिंह जाल में फंस जाता है। मुझे मृत्यु का भय नहीं, परंतु तेरे आघात से मेरी मृत्यु हुई है, इसका बड़ा शोक है मुझे। अरे नराधम, राक्षस राज जब से सुनेगा तब तेरी रक्षा उससे कौन करेगा? अरे दानव देवों में ऐसा कौन है जो तेरी रक्षा रावण से कर सके? हे पिता, आपके चरणों में इंद्रजीत का आखिरी प्रणाम।
विभीषण बहुत शानदार अभिनय। पीछे आपने देखा कि कैसे जो है रामबाग धाम पर अभिनय कलाकार जो कर रहे हैं अपना, और वहीं में श्री रामलीला नाट्य शैली की जो कमेटी है उनके मुख्य जो प्रधान हैं और सभी जो कलाकार हैं और सभी श्रोतागण हैं, मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे ये पटका पहनाकर सम्मानित किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेशल थैंक्स अमित सर और वहाँ की कमेटी जो भी है। मैं सभी के नाम से तो खैर परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी का दिल से आभार। और मैं कहना चाहूंगा ये वीडियो जो है आप अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि जो कलाकार हैं उनका उत्साहवर्धन हम कर सकें। ज्यादा नहीं कर सकते तो हम वीडियो तो शेयर कर ही सकते हैं। भाई मैं कहना चाहता हूं यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि ये वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।